मेरा नाम देसीराम नेताम है। भिलाई 3 रेलवे क्वार्टर 148 बी क्वार्टर भिलाई 3 पोस्ट भिलाई 3 तहसील पाटन जिला दुर्ग का निवासी हूँ। अच्छा, तो बताएंगे कि किस प्रकार से आपका आरोप है कि प्रशासन जो है केंद्र से लेकर राज्य तक जो आदिवासियों का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको किस प्रकार से सामान्य कानून के माध्यम से शोषित प्रशासित कर रहे हैं। पहले किस पोस्ट में थे, क्या नौकरी करते थे और वहाँ क्या क्या हुआ? मैं पहले यानी कि मतलब सन 1986 पे यानी कि मतलब खलासी पे यानी कि मतलब नियुक्ति मतलब रेलवे नियुक्ति पे भर्ती हुआ। हाँ, समझ जी। गए। उसके बाद मेरे पास में एक बार नहीं कई बार यानी कि इन लोग यानी कि जूनियर को सीनियर, सीनियर को जूनियर और जूनियर को सीनियर करते हुए यानी कि मेरे को ले दे मतलब बड़ा मुश्किल में यानी कि 1995 पे मतलब ग्रेड 3 बनाया। उनके बाद पदोन्नति दिए गए मतलब हेल्पर से आपका ग्रेड 3 बना। ग्रेड 3 से एक सन 2011 पे एक 2001 11 महीना 10 तारीख को मेरी मतलब भिलाई कुम्हारी फूड पेट्रोलिंग अपलाइन के दौरान एक बहुत बड़ा यानी कि मतलब ओवैसी मेजर फॉल्ट पकड़ने के बाद में कार्यालय में आकर 16:04 पे यानी कि उनको यानी कि एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर सुरेश कुमार भारद्वाज को यानी कि रिपोर्ट दिया है कि आज और कल के अंदर हैवी एक्सीडेंट होने वाला है। एक्सीडेंट होने के पहले ओवैसी का मरम्मत कर लिया जाए ताकि जान माल का नुकसान बच जाए और रेल प्रशासन की करोड़ों खरबों के नुकसान बच जाए। समझ गए। उसके बाद यानी कि उनको खबर देने का मतलब कार्यालय में जाकर खबर दिया। उनके बाद टीपीसी बिलासपुर उनको भी टेलीफोन द्वारा यानी कि मतलब खबर दिया कि लोकेशन नंबर 148/15 में मतलब ओवैसी मेजर फॉल्ट पकड़ी गई और पकड़ने के बाद यानी कि मतलब ओवैसी मतलब आज और कल के अंदर हैवी एक्सीडेंट होने वाला है। एक्सीडेंट होने के पहले यानी कि ओवैसी दुर्घटना को टाला जाए ताकि जान माल की नुकसान भी बच जाए और भारत सरकार की करोड़ों खरबों का नुकसान बच जाए। यही इंटीमेशन यानी कि मतलब टीपीसी को दिया। उनके बाद भिलाई ओवैसी कार्यालय में एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर सुरेश कुमार और यानी कि पूरी स्टाफ को लेकर BMYG के भी लेकर उस साइट कार्यस्थल को दिखाया गया। दिखाने के बाद यानी कि मतलब वो ओवैसी गंभीर था। गंभीर होने के बाद पावर ब्लॉक मतलब के लिए रिक्विजिशन दिए। रिक्विजिशन देने के बाद सभी स्टाफ को यानी कि मतलब जहाँ जहाँ स्विच ऑपरेशन करना है उस जगह मतलब स्टाफ को भेजा गया। बाकी स्टाफ को मतलब कार्यस्थल पे सामान प्लेसमेंट करवाया गया। उसके बाद यानी कि हम लोग ब्लॉक का इंतजार किए। ब्लॉक नहीं मिलने पर हम लोग को 9 बजे के अंदर यानी कि मतलब हम लोग को मैसेज दे दिए। 9 बजे यानी कि देने के बाद जहाँ मतलब यानी कि हम लोग वहाँ से जो स्टाफ जहाँ गए थे उसको यानी कि साइट पर बुलाया गया। बुलाने के बाद में हम लोग 2-3 कर्मचारी को नाइट ड्यूटी मतलब वहाँ लगा दिए गए। लगाने के बाद जितना कर्मचारी बचे उतना सब यानी कि भिलाई ओवैसी डिपो वापस है। सब दिनांक 11/11/2001 को दिन रविवार यानी कि सभी मतलब कर्मचारियों को ड्यूटी लगाया गया। ड्यूटी लगाने के बाद सब यानी कि वहाँ कार्यस्थल यानी कि BMYG केबिन पहुँचकर वहाँ मतलब पहुँचे के बाद यानी कि मतलब सामान प्लेसमेंट वगैरह करवाए। स्विच के लिए आदमी भेजा गया। उसके बाद उधर से BMYC केबिन तरफ से राजधानी आने वाली राजधानी एक्सप्रेस जैसा जी केबिन और पहुंचने वाली उस टाइम में ओवैसी ब्रेकडाउन हो गया। ओवैसी टूटकर गिर गया और जी केबिन के आसपास यानी कि आकर के राजधानी रुक गई। बहुत बड़ा ये हादसा होते होते यानी कि बच गए। और बचने के बाद करोड़ों अरबों का यानी कि रुपए प्रशासन का बच गई मतलब रुपये भारत सरकार का। तो उसके बाद यानी कि मतलब ये तो हाईलाइट भी हुआ और गाड़ी भी मतलब मार खाने के बाद पे यानी कि मतलब जब वो फिटनेस होकर के वो फिटनेस दिया गया तब यानी कि वहाँ से राजधानी एक्सप्रेस रवानगी होने के बाद पे फिर वो यानी कि अपना ब्लॉक वगैरह मतलब कैंसिल करने के बाद यानी कि वो गाड़ी की रवानगी। उसके बाद यानी कि मतलब काम होने के बाद में सभी डिपो पे आए। डिपो आने के बाद में सीनियर डी तुरंत यानी कि वहाँ से टेलीफोन मैसेज दिए कि उस पार्टी को देखना चाहता हूँ उसको 16 तारीख को यानी कि मतलब यहाँ मतलब स्टेटमेंट के लिए भेजा जाए। तो मेरे को कार्यालय से 16/11/2001 को यानी कि मतलब सीनियर डी का पास स्टेटमेंट के लिए भेजा गया
वहाँ जाकर सीनियरिटी से मिला। मिलने के बाद में फिर उसके पास स्टेटमेंट दिया कि अपना पद और नाम, उसके बाद यानी कि स्टेटमेंट दिया। देने के बाद पूरा स्टेटमेंट देने के बाद में सीनियरिटी AP शर्मा साहब कि उसने मुझसे मतलब पूछा गया आप रेल प्रशासन को कैसे चैलेंज किया, तो मैं उसको यानी कि यही जवाब दिया, सर मेरी जगह में आप होते, आपकी जगह मैं होता तो मैं आपसे यही क्वेश्चन करता। छोटी मुंह बड़ी बात बोला। तो उसने उठ करके मतलब गले पे गला मिला और उसके बाद हाथ पे हाथ मिलाया। उसने बोला मेरे को यानी कि मतलब आपको क्या इनाम दूँ, मांगो जो मांगोगे दूंगा, लेकिन मैंने अपने कर्तव्य का फर्ज निभाया, फैसला आपको ऊपर उसी ऊपर में डाला गया है। तो अब यानी कि वहाँ से इंटरव्यू वगैरह होने के बाद फिर मेरे को छोड़ा गया। छोड़ने के बाद फिर आया वो सीनियरिटी बोला गया कि इनके नाम से एक अच्छा यानी कि आवेदन लिख करके यानी कि हाई लेवल में मतलब भेजा जाए। तो उसने मतलब 1 साल तक उस केस को छिपाया गया। छिपाने के बाद 2003 में DRM अवार्ड दिया गया, जिसकी सबूत मेरे पास है। उसके बाद सीनियर को जूनियर करते हुए, जूनियर को सीनियर करते हुए 1 साल में मतलब स्टेप ऑफ स्टेप प्रमोशन देते हुए उनको MCM का पोस्ट दिया गया, जबकि सीनियर यानी ग्रेड 3 में पढ़ा हुआ। इनके बारे में लिखा पढ़ी किया। लिखा पढ़ी करने के बाद में भी यानी कोई सुनवाई नहीं किया। तब मैं बिलासपुर जाकर श्रम न्यायालय परिवर्तन अधिकारी के मतलब आवेदन दिया गया। आवेदन देने के बाद में सीनियर DPO को पास में अभ्यावेदन भेजा, मतलब कोर्ट के माध्यम से अभ्यावेदन भेजा गया। जब 2 अभ्यावेदन भेजने के बाद में सीनियर DPO यानी जांच पड़ताल करते हुए उस केस को यानी कि मतलब सही पाया गया, तब मुझे स्टेप ऑफ स्टेप 1 साथ 3 प्रमोशन दिया गया और मैं दिसंबर 2006 पे 5000 से 8000 ग्रेड में के पद पर ज्वाइनिंग किया गया। उनके बाद 2-4 रोज के बाद J2 डिपार्टमेंटल J2 कोटा निकाली गई, जिसमें मैं फॉर्म भरा गया मतलब J2 एग्ज़ाम देने के लिए। तो अपने विभाग से नूरुल हुदा साहब यानी कि मतलब भेजा गया सीनियरिटी उसका नाम बता दीजिए NS बरेल के पास, NS बरेल के पास गया। श्री काली प्रसाद से परमिशन लेने के बाद में सीनियरिटी NS बरेल के पास भेजा गया, जो कि एक जानवरों की तरह यानी कि मतलब हम लोग को हड़काया गया कि जूनियर इंजीनियरों को फॉर्म भरने का अधिकार किसने दिया। उनके बाद बोलता है किसके कहने पे भरा, तो आप जो यानी कि नॉट मतलब फॉर्म भरे उसको नॉट विलिंग लिख कर दो और यानी कि फॉर्म वापस लो। मैंने कहा यानी कि नॉट विलिंग लिख कर नहीं दूंगा, ये हमारी हक और अधिकार है, आप हमारी हक और अधिकार के बारे में आप बोल नहीं सकते, और ना ही मतलब हम फॉर्म वापस लेंगे और ना ही नॉट विलिंग लिख करके देंगे। हम J2 का एग्ज़ाम में बैठेंगे। बैठने के बाद फिर हम उसको बोल करके निकल गए। एक अब मेरे पीछे और किशोर सांगा MCM, उनको भी वही यानी कि धमकी दिया गया। धमकी देने के बाद भी यानी कि मतलब उसने भी मतलब वही कहा कि मैं J2 के लिए फॉर्म भरा और J2 का एग्ज़ाम दूंगा, नॉट विलिंग लिख कर नहीं दूंगा और फॉर्म वापस नहीं लूँगा। उसने जूनियर ने भी मतलब किशोर सांगा ने कहा। कहने के बाद यानी कि हम लोग चले आए, तो हम लोग का यानी कि फॉर्म निकालो है, इनको भी लिख ले, ये मतलब ये कर ले। नहीं उसको तो मैं लूँगा ही, आप करते जाइए। तो उनके बाद यानी कि हम लोग का यानी कि मतलब रिजल्ट निकाला गया। एक मतलब सीनियर टेक्नीशियन को निकाला SC मतलब RM रामटेक के जी को। उसके बाद जूनियर को निकाला 4500 से 7000 ग्रेड वाला मतलब RS भास्कर ग्रेड 1, उनको मतलब MCM का पद दिया गया, J2 का पद दिया गया। उसके बाद यानी कि मतलब इस कागज यानी कि आउट नहीं किया, मतलब रिजल्ट को आउट नहीं किया गया, गुप्त रूप से यानी कि जिसको देने का था उसको दे दिया। उसके बाद यानी कि हम लोग सोचे कि मतलब इस साल नहीं आएगा तो 6 महीना साल भर में फिर J2 का पोस्ट निकलेगा, उस टाइम में भरेंगे। तो उसके बाद इन लोगों यानी कि षड्यंत्र चालू हो गया कि क्योंकि मतलब 2 ST पोस्ट खाली कराकर सामान्य वर्ग के जूनियर कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए सीनियर कर्मचारी MCM मतलब किशोर सांगा को यानी कि षड्यंत्र का था, तो उसको मारा गया। एक पोस्ट 2008 में मतलब पोस्ट खाली कराई गई और दूसरी पोस्ट 2 महीने का 8-10 दिन के बाद MCM देशराम नेताम को यानी कि निशाना साधा गया कि मतलब ये पोस्ट खाली कराने के बाद में जूनियर कर्मचारी को यानी कि मतलब प्रमोशन दिया जाए। तो उसके बाद पे 5/5/2008 में भिलाई एक्सचेंज यार्ड M केविन क्रॉस 77 OIC ब्लॉक लेकर नया आइसोलेटर बैठाने का
समय में मतलब दो सुपरवाइजर एसएससी नूरुल हुदा साहब और J2 कृष्णा राव पात्रो साहब, एमसीएम देसराम नेताम कर्मचारी में एमसीएम देसराम नेताम, दूसरा डीवीएस राम ग्रेड 1 डीवीएस रामाराव, और तीसरा है ग्रेड 3 यूके राय, तीसरा ग्रेड 3 पी चीटी बाबू, और चौथा मतलब चौथा हेल्पर श्री कोरियन जॉर्ज, और छठवा आपका टावर कार ड्राइवर आर के जैना, और सातों पे मतलब हेल्पर टावर वैगन हेल्पर श्री सुरेश कुमार ब्राह्मणकर थे। कुल मिलाकर यानी कि साइट पे यानी कि 2 सुपरवाइजर और 7 कर्मचारी मौजूद थे। इनके बाद यानी कि श्री नूरुल हुदा साहब और जूनियर इंजीनियर टू श्री कृष्णा ए राव पात्रो साइट छोड़कर साइट से गायब हो गए। उनकी लापरवाही, उसकी गैरहाजिर में ओएसी पावर ब्लॉक दिया गया। ओएसी पावर ब्लॉक के दौरान का ओएसी पावर ब्लॉक दिए गए, स्विच ऑफ ओपन होने के बाद पे यानी कि दोनों तरफ अर्थ राड लगाकर नया एक्सीलेटर फिटिंग करने के लिए 3 कर्मचारी मतलब ऊपर में लोकेशन मास्टर के ऊपर में चढ़कर काम कर रहा था। उसी समय पे 3 कर्मचारियों को 25,000 ओएसी करंट से जलकर मौत होने वाली घटना को यानी कि मतलब चिल्लाने लगा, इंडक्शन मारने लगा तो चिल्लाने लगा, बचाओ 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 चिल्लाने लगा। तब मैं लेडर का रस्सी पकड़कर खड़ा हुआ था, तब रस्सी और लेडर को खंबे के मतलब दोनों को एक साथ बांध करके जी जंपर और पीजी क्लैम के द्वारा मास्ट और रेल लाइन पे मतलब अर्थिंग दिए गए। उनके बाद दौड़कर टावर कार को यानी कि मतलब दौड़कर बुला करके लाया और साइड में खड़ा किया, सेंटर मास्ट में खड़ा करके 3 कर्मचारी की रेंज कर्मचारी की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान की जोखिम को डालकर, अपनी जान की परवाह न करते हुए 3 कर्मचारी को बचाने के लिए अपनी मतलब नीचे से लेकर ऊपर यानी टावर कार के ऊपर अपना सेफ्टी लेते हुए कार को ऊपर चढ़कर दोनों साइड अर्थ राड मतलब लगाया गया। लगाने के बाद में तीनों कर्मचारी को बोला कि एक तरफ तीनों आप यानी कि मतलब फिटिंग करो और दूसरी तरफ में ड्रॉप जंपर यानी कि मतलब फिटिंग कर रहा। तो टावर कार से यानी कि टूल्स बैग लेकर के टावर कार पे मतलब ओएची पे मतलब आपका ड्रॉप जंपर जोड़ गया, और दूसरी तरफ 3 कर्मचारी यानी कि वो उसी का मतलब ये आइसोलेटर का काम करते हुए काम खत्म होने के बाद भी 3 कर्मचारी को उतरने के लिए कहा। उतरने के बाद पे फिर उनको लेडर को नीचे गिराने के लिए कहा। उसके बाद दोनों तरफ का टावर कार का मतलब अर्थ राड को नीचे गिराया। गिराने के बाद अपना सेफ्टी लेते हुए यानी नीचे उतरने के बाद में दोनों तरफ टावर कार को साइड में जाने के लिए बोला। उसके बाद दोनों तरफ का राइट हैंड साइड का अर्थ राड उतार करके पावर ब्लॉक को उसको हटा दिए, पावर को मतलब डिस्चार्ज राड निकाल दिए। निकालने के बाद पे उसके बाद पावर ब्लॉक को कैंसिल कराया गया। समय के अनुसार यानी कि रेलवे के काम करके भी दिया, और 3 कर्मचारियों को जान बचा करके भारत सरकार की करोड़ों रुपए की मतलब संपत्ति को बचाए गए। दोनों सुपरवाइजर की गैरहाजिर पे मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है या बचाने वाले से मारने वाला बड़ा होता है। तो इन मतलब अपनी मतलब इस गुनाह को छिपाने के दोनों सुपरवाइजर एसएससी श्री नूरुल हुदा साहब और J2 कृष्णा राव पात्रो साहब 5/5/2008 की घटनाओं को छिपाने के लिए 10/5/2008 को इनके बीच में षड्यंत्र रची गई। नीचे से लेकर ऊपर तक का अधिकारी को एक तरफ गुनाह को छिपाना है और दूसरी तरफ पोस्ट घोटाला करना है। पोस्ट घोटाला, हाँ पोस्ट घोटाला करना है। डायरेक्ट मतलब बोलो ना भाई, पोस्ट घोटाला करना है। तो 10/5/2008 ड्यूटी के दौरान भिलाई ओएसी कार्यालय में षड्यंत्र के तहत ओएसी कार्यालय के मतलब कर्मचारी को ओएसी मतलब कार्य करके आया, खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरे घर में मेहमान आया हुआ था, टेलीफोन किया कि मतलब हम लोग मेहमान आए हुए हैं, चाबी किसके पास? मेरे घर में ताला लगा हुआ था। मैंने सभी कर्मचारी से परमिशन लेकर पूछ करके गया और चाबी दे करके वापस आया अपने कार्यालय में बैठा हुआ था। षड्यंत्र के तहत पूरी कर्मचारियों को ऑफिस का कार्यालय से इधर उधर बाहर भगा दिए गए और ऑफिस में कोई भी कर्मचारी नहीं था। तो श्री नूरुल हुदा साहब मेरे को स्टाफ रूम से कार्यालय में बुलाया गया और बुलाने के बाद पे पूछा गया आप कहाँ गए थे। मैंने सच्चाई बताया कि मैंने मतलब पूरा कर्मचारी का आपके पास पे आया, आप नहीं थे, मैं पूरा कर्मचारी से पूछ करके मतलब गया हूँ। कर्मचारी ने छोड़ा तभी मैं चाबी छोड़ने मतलब क्वार्टर गया और चाबी दे करके वापस आकर के स्टाफ रूम में बैठा हूँ।
बैठा हूँ। उसके बाद आपने बुलाया, मैं आपके पास पे आया, आपने बोल रहा है ये कि मतलब किससे पूछ कर गया है। मैं इन्हीं J2 कृष्णा राव के सामने यानी कि पूछ करके उन्हीं का आंखों के सामने पूरी कर्मचारी को स्टाफ रूम में पूछ करके मतलब पूछा हूँ, परमिशन लिया हूँ, तब यानी कि परमिशन दिए कर्मचारी लोग, यानी तभी मैं गया हूँ और चाबी छोड़ करके आकर बैठा हूँ। तो नूरुल हुदा साहब ने एक ही बात रटा, J2 से क्यों नहीं पूछा, कृष्णा राव पात्रा से क्यों नहीं पूछा। तब मेरे को यानी कि लगा कि 5/5/2008 रेलवे ड्यूटी भिलाई एक्सचेंज यार्ड MKB नया क्रॉस 77 नया आइसोलेटर कार्य करने के समय पे 10 बजे के बाद में दोनों सुपरवाइजर आप कहाँ गए थे। ओएचपी पावर ब्लॉक में 3 कर्मचारी जलकर मौत हो जाता, उसकी जिम्मेवारी कौन होता। मैंने सत्य बोला और सत्य बोलने पे दोनों सुपरवाइजर को कड़वी लगा। कड़वी लगने के बाद सच्चाई से छिपने के लिए, सच्चाई को डर से, सच्चाई को दूर से भागने के लिए श्री मतलब मोहम्मद नूरुल हुदा साहब J2 कृष्णा राव पात्रों को इशारा किया। इशारा करने के बाद मेरे को यानी कि मतलब कनपट पे मार दिया गया। मैंने श्री नूरुल हुदा साहब को कहा, आपकी मौजूदगी में जूनियर इंजीनियर मेरे को मारने वाला मतलब अधिकार आपने दिया। मारने का अधिकार किसने दिया, उनसे पूछा गया। मेरे जात पात का नाम से माँ बहन के गाली देते हुए यानी कि जातिगत को लेकर मारपीट किया। मतलब क्या जाति में बोल रहा था, जातिगत वही निम्न वर्ग वगैरह, मतलब जो भी जातिगत को लेकर के मतलब वो लोग मतलब एक मतलब ये होने से क्या होता है, अफवाह भयानक रूप क्या बोलते हैं, अनावश्यक रूप से अनावश्यक तो हो गया। अच्छा, अनावश्यक रूप से अपमानित करते हुए J2 कृष्णा राव मतलब श्री मोहम्मद नूरुल हुदा साहब के इशारे पे मतलब श्री जूनियर कृष्णा राव पात्रो साहब ने मुझे मार दिया। गाली गलौज करते हुए जातिगत को लेकर कार्यालय के अंदर मारा गया। मारने के बाद मारा गया। कार्यालय में 3 का अलावा चौथा कोई कर्मचारी नहीं था। उनको यानी झूठी रिपोर्ट देकर ADTRD रायपुर एम मन्ना साहब को रिपोर्ट किया। एम मन्ना साहब भ्रष्टाचार के तहत मिली भगत षड्यंत्र करता, गुनाह और खामियों को छिपाते हुए भ्रष्टाचार के तहत पद का दुरुपयोग कर कानून को गुनाह को छिपाते हुए सबूतों को मिटाते हुए कानून को किसी दूसरे तरफ गुमराह में डालकर किसी दूसरे तरफ आड़ लेकर झूठा को सच और सच को झूठा करते हुए मेरे खिलाफ पे गैर अन्य नस्ल लोगों के रीति रिवाज नियम कानून जबरन थोपकर बहुसंख्यक आदिवासी वर्ग से अल्पसंख्यक निम्न वर्ग करार देते हुए झूठा को सच और सच को झूठा करते हुए आरोप पत्र देकर मुझे एक मुजरिम बनाएगा। मुजरिम बना करके मतलब आरोप पत्र दिए। आरोप पत्र देने के बाद भी उनका आरोप पत्र को टेकल की आरोप पत्र और उनकी मतलब दिमाग और बुद्धि, उनकी परिभाषा, उनकी शक्तियों को प्राप्त करते मुजरिम नहीं बल्कि मुजरिमों का मुजरिम बनकर अपनी करवट बदलते हुए देश सेवक के रूप में देश की रक्षक बनकर देश की छिपी हुई एक सिपाही मुजरिमों का मुजरिम CID बनकर अपने देश के प्रति, अपने देश के खातिर, अपने देश के हित में, अपने देश के अस्तित्व को बचाने के लिए, आदिवासी का अस्तित्व बचाने के लिए, समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए, देश के कानून को कायम रखने, कानून को बरकरार रखने के लिए अब मुजरिमों का मुजरिम बनकर यानी कि देश सेवक के रूप में एक मतलब इनकी खामियां, इनके सबूत और इनकी मतलब भ्रष्टाचार के तहत कई खामियों को पकड़ने के लिए मैं एक मुजरिम बनकर अपनी देश सेवा के लिए एक मुजरिम बनकर इनकी मतलब पकड़ते हुए चारों तरफ जाल बिछा करके और चारों तरफ जाल बिछाकर कानून से घेरते हुए अपनी चक्रव्यूह में फंसा करके फंसा कर मुजरिमों का मुजरिम बनकर मुजरिमों को यानी कि कानून के हवाले देकर मैं देश के कानून का मान सम्मान देते हुए आपके कानून का सम्मानित करता हूँ। भारत सरकार के मतलब अंतर्राष्ट्रीय भारत सरकार के कानून का सम्मानित करता हूँ। और जो कि इन लोगों यानी कि मेरे पोस्ट खाली करा करके मतलब जूनियर कर्मचारी को MCM का पोस्ट दिया और 2 महीने के बाद में यानी कि जूनियर कर्मचारी को 2 कर्मचारी को तत्काल जूनियर इंजीनियर को पदोन्नति दिए गए। उनके बाद फिर मैं मतलब पनिशमेंट लेते हुए
ड्यूटी पे ज्वाइन किया। 19-20 माह ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में अपना हक अधिकार मांगा, हक अधिकार नहीं मिला तो मेरे को श्री संजय कुमार जामनी के रजिस्टर छीनते हुए मेरे को कार्यालय से भगा दिए। नहीं मैं तुमको यानी साइन करने दूंगा और न ही एक जान मारने का धमकी देकर मुझे कार्यालय से भगा दिए गए और न ही मुझे मतलब साइन करने दिए गए। मैं तत्काल रायपुर जाकर के मतलब सीनेडी एडी का नाम से यानी कि मतलब आवेदन दिए गए और एक कॉपी में रिसीविंग किए गए। काफ़ी रिसीविंग की इसकी कोई सुनवाई नहीं किया। डीआरएम वगैरह डीपीओ वगैरह आपका जीएमओ तक का यानी कि मतलब दिया गया लेकिन इसकी सुनवाई नहीं की गई। उसके बाद यानी कि चार्जशीट दिए मतलब आरोप पत्र दिए गए। आरोप पत्र देने के बाद पे यानी कि मतलब उनके बाद यानी कि मतलब J2 का फिर फॉर्म निकाला जो कि पहला नंबर में मेरा नाम है मतलब J2 के लिए, दूसरे पे सिद्दीकी का और तीसरे DVS रामाराव। आरोप पत्र दे करके मतलब सीनियर को हटाया और जूनियर को फिर प्रमोशन दिया गया। DVS रामाराव को J2 बनाया गया और इसको यानी कि मेरे को प्रताड़ित करते हुए प्रताड़ित किया गया और ये मेरे एक बच्चे का यानी कि मतलब मृत्यु दंड दिया गया रेल अधिकारियों, रायपुर मंडल रेल अधिकारियों द्वारा मतलब एक बच्ची का जान ले दिया। प्रताड़ित करके आपके बच्चे प्रताड़ित जातिगत को लेकर शोषण के शिकार के तहत मेरी एक बच्ची का मतलब मृत्यु दंड दिया गया जिसकी जान भाग है जो हमारे जैसे लोग यहाँ आके बैठे। क्या बोलना सर, जानकारी एवं उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे बाबत बस होती है जो कि मैं कोर्ट में भी लगाया हूँ। मेरे वकील को भी कोर्ट में मतलब मिली भगत यानी कि अपने पक्ष में रख करके और वकील भी मेरे को दबाव दिया जा रहा है कि मतलब आप सेवानिवृत्ति ले लो और पेंशन ले लो, यही आपका मतलब ये है। जबकि वकील भी मतलब झूठा को सच और सच को झूठा करते हुए गुनाह को छिपाते हुए और सबूतों को मिटाते हुए उनके पक्ष में यानी कि मतलब मेरा वकील उनको साथ दिया जा रहा है। अब इसमें मतलब वो न्याय मिलेगा या अन्याय मिलेगा इसको मैं नहीं जानता। तो ये जो आप बताए हैं पूरी सारी चीज़ें, हाँ, ये कितने साल का अभी है आपका, कितना साल हो गया पद को छोड़े वहाँ पर? मेरे को 2008 से लेकर आपका मतलब 2010 तक मतलब उनके बाद फिर मैं ड्यूटी पे आया। 19-20 माह लगभग करीब यानी कि ड्यूटी ज्वाइन किया। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में जूनियर इंजीनियर श्री संजय कुमार जामनी RRD OIC BMY इसने मतलब 26/9/2010 से लेकर आपका 1/10/2010 तक 9 दिन की छुट्टी लिया था। 2 अक्टूबर यानी कि मतलब रेस्ट का दिन था और यानी कि आपका यानी कि मतलब हॉलीडे भी था मतलब इंडिपेंडेंस। नहीं, जैसे कि ये है कि ये सब का डाटा आपके पास है ये, हाँ, उसमें क्या क्या है जो किस प्रकार से प्रशासन जैसे जूनियर को सीनियरिटी दिया गया और सीनियर को जूनियर बना दिया, इनका कागज है उसका, इनकी पूरा सबूत है क्योंकि जूनियर को प्रमोशन दिए गए। जूनियर कौन है और सीनियर कौन है और छठों पे कमीशन का भी मतलब उसका लिस्ट भी है और जूनियर कर्मचारियों को। और जैसे कि आपके पास जैसे कि आपने उस प्रशासन का माल हानि को बचाया, उसके लिए आपको कुछ प्राउड वगैरह के लिए सर्टिफिकेट वगैरह वो सब दिए थे? मेरे को सन 2003 पे मतलब DRM अवार्ड यानी कि बिलासपुर दिया गया था, एक थर्मस, एक प्रशस्ति पत्र जो कि 2008 में बचाया गया, जो कि मुझे अवार्ड मिलने की जगह में मुझे प्रताड़ित किया गया। शोषण के अधिकार के तहत मुझे पनिशमेंट दिया गया और जूनियर को निकाला गया जी, मतलब जूनियर को प्रमोशन दे करके आगे बढ़ाया गया और सीनियर को पनिशमेंट। ये आदिवासी के रूल को ना फॉलो करते हुए सामान्य रूल में आपको प्रताड़ित किया? हाँ जी। तो और जो किसका मतलब है, आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी में हैं आप जी, ये पूरा उसको बताइए ना, डिटेल क्या है, किस पद में है और कहाँ पर थे? मैं मतलब वही भिलाई में MCM के पद पर था जी। और हाँ, और इसका संज्ञान में आपने कहाँ कहाँ दिया है? मैंने बहुत जगह दिया, जैसे आप बताएंगे। मैंने मतलब जातिगत को लेकर मारपीट किया, हाँ, विशेष थाना हाँ, दुर्ग में मतलब अपना आवेदन दिया। हाँ, उसके बाद में SP को दिया, हाँ, SP मतलब भिलाई थाना पे, GRP थाना पे दिया। हाँ, उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को दिया। हाँ, देने के बाद में आपका रेल मिनिस्टर आपको मतलब लालू प्रसाद जी को दिया। हाँ,
उनके बाद कई सारे मतलब इधर उधर यानी कि मैं अपना मतलब जहां भी मेरे को न्याय मिल जाए करके मैंने मतलब आवेदन दिया गया है। इतना तक का आरोप पत्र का जवाब सोनिया गांधी को भी दिया गया है, जो कि उसने सोनिया गांधी आपका प्रधानमंत्री को भी दिया गया है, लेकिन उसने भी नहीं सुनी। और इसके बाद जैसे लोकल अभी यहाँ पर आप हाई कोर्ट में भी लगाए थे। ये हाई कोर्ट का नाम से मेरे पास पे यानी कि मतलब हाई कोर्ट का चार्ज लेकर के मतलब फोरम में डाला गया मतलब वकील जी। पहले मतलब डाला हूँ करके यानी कि हम लोग को प्रताड़ित किए हैं कि मतलब जबलपुर में डाला हूँ। जबलपुर में कोरोना के नाम से 2 साल यानी कि बंद था, तो उसको ट्रांसफर कराना पड़ेगा जी करके यानी कि मेरे पास में ट्रांसफर का भी पासा लिया। उसके बाद वो फोरम पे डाला, जो कि मैं हाई कोर्ट के नाम से मतलब दिया था हाई कोर्ट में डालना करके, समझ गए। तो आज यानी कि वकील भी मेरे पास पे यानी कि गलत करते हुए गलत तरीके से मतलब यानी कि प्रशासन को मतलब बचाने के लिए उनके पक्ष पे और मेरे को यानी कि मतलब सेवानिवृत्ति लेने के लिए और पेंशन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो हमारे समुदाय में मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी प्रकार मतलब सभी प्रकार से जातिगत को लेकर घृणित करते हुए, घृणित दृष्टि से, घृणित रूप से पनिशमेंट देते हुए मुझे और मेरे बाल बच्चों को शोषण का शिकार के तहत यानी कि रेल प्रशासन हुक्का पानी बंद करते हुए सेवानिवृत्त किया गया है। अच्छा, जो कि रेल प्रशासन से आज 15 साल होने जा रहा है, लेकिन मेरे को रेल प्रशासन से 1 भी रुपया नहीं मिल रहा है। अपने बाल बच्चे को क्या खिला रहा हूँ, क्या पिला रहा हूँ, यही नहीं कि मतलब ऊपर वाला जानते हो और मैं ही जानता हूँ। जो कि एक सच्चाई के प्रति मैं पनिशमेंट काट रहा हूँ। और जो कि जूनियर को प्रमोशन, जूनियर असली मेन जड़ है कि यानी कि जूनियर कर्मचारी 5 कर्मचारी पदोन्नति लेने के लिए कूटनीति रचना जालसाजी का फंसवाए गए रेलवे अधिकारियों के द्वारा। और अभी ये आप किस सेना में भर्ती हुए हैं यहाँ? पहले मैं मतलब यानी कि रेलवे के थ्रू से यानी कि मतलब 1032 हेडक्वार्टर रेलवे इंजीनियर टीए ऑपरेटिंग कंपनी 1039 कंपनी ऐसी रेलवे आंध्रा में ज्वाइनिंग किया गया। सन 2000 तक का आर्मी में ड्यूटी, टेरिटोरियल आर्मी में ड्यूटी किया गया। उनके बाद वहां से मतलब मुक्ति पाया। मुक्ति पाने के बाद फिर मतलब इस पे अपना अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार की सैनिक में भर्ती हुआ। सन 2023 में मतलब यहाँ ज्वाइनिंग किया गया। वहाँ से मतलब जब न्याय नहीं मिल पाया तब कोर्ट से, हाँ कोर्ट नहीं तो अपने न्याय जो मिल गया। सुना, न्याय मतलब क्या है, ड्यूटी के मतलब शोषण का शिकार का पहले मतलब ये हो गया यहाँ ज्वाइनिंग। अच्छा 2000 पे। तो यहाँ पर जो पहले ज्वाइनिंग कर चुके थे नहीं, तो मैं मतलब 89 पे मतलब 89 नहीं मतलब यहाँ पर का जो घटना हुआ है 2000 हुआ। हाँ, उसके बाद ये घटना हुआ है। तो 2008 पे मतलब जाति के मतलब एक्सीडेंट को बचाया तो इन लोगों एक्सीडेंट को छिपाते हुए जातिगत को लेकर मारपीट किया। जातिगत को छिपाते हुए किसी दूसरे तरफ मतलब अपनी गुनाह को छिपाते हुए दूसरे के ऊपर में दोषारोपण थोपते हुए यानी कि मेरे को लांछन लगाकर आरोप पत्र देकर मेरे को सस्पेंड करते हुए यानी कि पनिशमेंट दिया गया। जी तो यानी कि मतलब यहाँ ज्वाइनिंग होने के बाद उन लोगों यानी कि मेरे को शोषण किया। तो जैसे कि आप किस जाति से आते हैं? मैं गोंड जाति आदिवासी पे आता हूँ। तो उसका आपने जो गोंडवाना हक भारत ताज पहना है और ये ताज क्या कहता है, और आज का जो प्रशासन है वो किस प्रकार से प्रताड़ित करता है, ये इस चीज़ को आप दोनों को भली भांति से जान रहे हैं आप। तो प्रशासन अगर किसी को जातिगत को लेकर शोषण का शिकार करता है तो बड़ी मछली मध्यम वर्ग की मछली का शिकार करता है। मध्यम वर्ग की मछली अपने नीचे स्तर का मछली को मतलब शिकार बनाता है। नीचे वर्ग के मतलब मछली एक सामूहिक संगठन बनाकर चुनी हुई व्यक्ति को मारना और हजारों को धमकाना उसे विरोधिता कहते हैं। नहीं ठीक है, जो आप बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि इसका मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आप लोगों का फिर इसमें क्या है अधिकार, लड़ाई क्या है चल रहा है? ये हमारे हक और अधिकार जल जंगल जमीन सांस्कृतिक एवं संविधान जितने भी पशु पक्षी है रिजर्व है हमारी, जिसकी सर में ताज है उन्हीं का राज है। सन 1951 भारत ताज हक गोंडवाना राष्ट्रीयकरण सन 1951 से लागू है। तो ये जो प्रशासन है हमारे आदिवासियों को
शोषित कर रहा है और आपके पास ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है, तो आप अपने जितने भी समुदाय में फंसे हुए लोग हैं, आप उनके लिए क्या कुछ जानकारी भेजना चाहेंगे कि वो प्रशासन से जुड़ें या छोड़ें या अपना स्वशासन अपनाएं और मांझी सरकार से जुड़ें? क्या है इसमें आपका संदेश? अब उनका कैसा बताऊंगा? आप अपनी तरफ से एक इस संस्था से जुड़े हैं, किस लिए जुड़े हैं? मैं अपने समाज के संस्था से, अंतर्राष्ट्रीय हमारी एक यही संस्था है जो कि मैं अपनी संस्था पे जुड़ा हूँ और मतलब यहाँ मतलब देश सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ये देश सेवा और समाज सेवा के नाम से चलता है। तो आप जैसे पढ़े लिखे है ना और वेल एजुकेटेड, जो आप पर्सनालिटी से भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिला है, आपने अवार्ड भी पाया है, आपको इस प्रकार से शोषित किया जा रहा है, तो अन्य आदिवासी या गौड़ आदिवासी को शोषित किया जा रहा होगा कि नहीं किया जा रहा होगा? ये तो किए जा रहे हैं, मतलब अन्य को भी। आपको पता है ना कि आप कन्फर्मेशन में है कि आपके अन्य समुदाय को शोषित किया जा रहा है, तो क्या आप इस ये जो ब्रिटिश लॉ है भारत इंडिया का, उसका क्या करेंगे आप? ये तो हम लोग भारत का मूल निवासी के ऊपर पे यानी कि हिंदू नियम कानून लागू नहीं होता है। हाँ, समझ गए? हिंदू नियम कानून नहीं लागू होता है। देश की किसी भी अदालत या न्यायालय पे गौड़ जाति वर्ग किसी भी सदस्य के उनके हिसाब से हिंदू नियम कानून लागू नहीं होता है। हम पर हमारे पूर्वजों का नियम रीति रिवाज परंपरा लागू होता है और देश की अदालत में भी यही हमारा कानून है। मूल निवासी आदिवासी गोंडी संस्कृति की प्रथा परंपरा हिंदू रीति नीति से भिन्न है। गौड़ जाति हिंदू नहीं है। त्रिलोक सिंह वी गुलाबा ऐसे 166 फैसला 15/1/1971 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर और सन 1971 मध्य प्रदेश लॉ जनरल नोट क्रमांक 21 त्रिलोक सिंह ब्राह्म गुलबसे की कानून को पुस्तक में देखा जाए और चंद्रनाथ झा कानून की पुस्तक में देखा जाए तो गौड़ जाति हिंदू नहीं है। तो यानी कि हमारे ऊपर मतलब हिंदू नियम कानून किस नियम के तहत लगाई जाती है? ये आप जैसे बोल रहे हैं और आप ये एक सवाल कर रहे थे कि किस आधार पे यहाँ पर राज प्रशासन या चल रहा है, उस विषय में बताइए कि बिना राजा के यहाँ पर किस प्रकार से तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी किस नियम के तहत जुर्म को छिपाते हुए बगैर राजा के बिना यानी कि देश के प्रधानमंत्री देश को चलाया जा रहा है। राजा यहाँ का राजा है कौन? यहाँ का राजा है कौन? राजा को खड़ा किया जाए ताकि हम राजा से ही बात करेंगे, अन्य से नहीं। जी, अन्य तो हमारी नौकर है, मालिक तो हम है। मालिक एक नौकर से बात करने का अधिकार नहीं है। ठीक है जी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कलम है उसके विषय में बताइए। 14 कलम है। हाँ, कुछ भी जो भी है अंतर्राष्ट्रीय कलम, किस कलम के तहत गौड़ जो आदिवासी है वो राजा है, मालिक है ना? तो हमारे आदिवासी राजा यानी कि मतलब आपका अंतर्राष्ट्रीय कलम के राजा है। समझ गए? और जो भी मतलब इसमें मतलब कानूनी कार्रवाई में फंसा हुआ है उसको यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कलम से ही मतलब यानी कि उनको सजा दिया जाए। तो क्या क्या धारा के तहत उनको सजा देना चाहिए? उनको सबसे पहले राष्ट्र ताजहीन कानून के तहत सन 1973 क्रमांक 44 की धारा 13 उप धारा 2 के अंतर्गत जातिगत को लेकर शोषण के शिकार करता है। उनके बाद जो भी मतलब आदिवासी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 338 का 339, 341, 342 1 के अंतर्गत और जितने भी आदिवासियों का धारा है उन पर यानी कि मतलब कानूनी धारावाही आदिवासियों का कानूनी धारावाही लागू किया जाए और एक बच्ची का मृत्यु दंड दिया गया उसे 302 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई किया जाए ताकि अब भ्रष्टाचार निवारण सन 1955 के तहत वहीं से चालू हुआ है भ्रष्टाचार, ताकि एक भी आदमी ना बच पाए।
उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। तो आदिवासी और जो गोंड हैं वो किन किन गोंड को आदिवासी का वो प्रमाण मिला है? कितने प्रकार के जो गोंड हैं? गुण तो 12 प्रकार के हैं। हम्म 12 मतलब हर मतलब जाति पे यानी कि 12 प्रकार के होते हैं। हम्म तो सबसे पहले यानी कि गोंड जाति यानी कि जब से इस धरती आया तब से गोंड आया, हम्म तो मालिक तो वही है ना। तो ये जो पीछे जो आपका तिरंगा है, तिरंगा का जो ये 24 चक्र है, और जो आपके जो यहाँ पर जो अशोक स्तंभ का है, उसके विषय में जो बता रहे हैं गोंड का, ये गोंडवाना का, ये जो हमारी भी मतलब 4 देव से लेकर 7 देव तक यानी कि हम लोग 22 देव होते हैं। गोत्र के मुताबिक 22 देव होते हैं। चंद्रदेव और सूर्य देव मिलाकर 24 देव है, इसलिए 24 आरा तिरंगा झंडा भी है। और यानी कि आपका अशोक स्तंभ पे भी मतलब रखा गया है, जो कि हम लोग को गोंडवाना का निशानी है। ये गोंडवाना का अशोक चक्र किस लिए है? एक पहचान के लिए। जो 4 शेर है वो उसके विषय में बताइए। जो 4 सिंह का है वो किस आधार पे लिया गया है? 4 शेर यानी कि मतलब ये मतलब एक मतलब उसका देखकर बताना पड़ेगा, उसकी माँ बाप का नाम। हाँ, उसको थोड़ा सा बताइए ना, नाम नहीं है तो 4 जो था स्टोरी तो बताइए उसका। नहीं तो उसका नाम तो मेरे को नहीं मालूम है ना। वो तो वाले चक्र का आधार गोंडियन संस्कृति की मान्यताएं और धारणाएं हैं। गोत्र समूह 4 देव, गोत्र समूह 5 देव, गोत्र समूह 6 देव, गोत्र समूह 7 देव। देव का योग कुल 22 देव होते हैं। इन 22 देवों के अतिरिक्त जंगो चंद्रदेव एवं लिंगो सूर्य देव 2 देव और कुल मिलाकर 24 देव होते हैं। इसलिए चक्र के भीतर 24 आरों का समावेश किया गया है। वह वस्तुतः यह धार्मिक अर्थों वाला चक्र अशोक चक्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। त्रिशूल आज से 5000 वर्ष पूर्व आर्यों के आगमन के पूर्व इस मुल्क में कुलीतर नामक गोंड राजा का राज्य था। उसकी राजधानी कोइलवास अर्थात कैलाश थी। उनके राज्यकाल में आर्यों ने आक्रमण किए। उस संघर्ष में कुलीतरों का अंत हुआ। उनका पुत्र शंभूर 40 वर्षों तक आर्यों से संघर्ष करता रहा। उसका अस्त्र त्रिशूल था। त्रिशूल को गोंडियन की संस्कृति के लोग पूजनीय मानते हैं। 4 मुद्राओं वाला सिंह गोंडियन सभ्यता में गोत्र और गोत्र समूह का अत्यधिक महत्व है। सोडुम गोत्र सिंह का परिचायक है। सोडुम गोत्र के मूल पुरुष एवं उसकी स्त्री रैया मोती मुराई से जाको देव, बोरम देव, कोरे बराल, कोरे सुंगाल ऐसे 4 पुत्र जन्मे। उनके द्वारा 4 सगाओं की स्थापना हुई, जिससे 4 मुद्रा वाला सिंह प्रतीकात्मक स्वरूप में आया है, जो आज भी प्रचलन में है। गोंडवाना लैंड परिचय हमारी आरंभ में हमारी धरती एक ही बड़ा भूभाग थी, जो कि चारों ओर से पानी से घिरी हुई थी। इस भूखंड का नाम भूवैज्ञानिकों ने पैजे रखा। इस पैजे पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पैजे को घेरे हुए सागरों को वेगनर ने पैतलासा नाम दिया। आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैजिया का टूटना शुरू हुआ। वह उत्तर और दक्षिण 2 भागों में अलग हुआ। बीच की खाई चौड़ी हो गई और उसे पानी भर गया। उत्तरी भाग को लारेसिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया, जिसका श्रेय एडवर्ड स्वेज को जाता है। वास्तव में गोंडवाना लैंड का नामकरण भारत में रहने वाले मध्य प्रदेश राज्य पूर्व के गोंडवाना क्षेत्र के स्थानीय लोगों अर्थात गोंड लोगों के नाम पर ही किया गया है। ज्यों ज्यों समय बीतता चला गया, गोंडवाना लैंड और लारेसिया भी टूटते चले गए। लगभग 13 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड कई विशाल भूखंडों में बंट गए। ये सभी भूखंड अलग अलग दिशाओं में दूर हटते चले गए। लगभग 6 करोड़ 50,000 लाख पूर्व से सभी भूखंड स्वतंत्र महाद्वीप बन गए। वर्तमान में अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका उसी महाद्वीप अर्थात गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। ठीक उसी तरह लारेसिया का टूटना शुरू हुआ और उससे भारत, अमेरिका, यूरोप, एशिया बने। उपरोक्त अध्ययन से यह अवधारणा बनती है कि पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर निवास करने वाली मनुष्य जाति गोंड है।
आदि मानव धरती के कोरा कोक तथा कोया के एक कोसीय रूप में जन्म लेकर कोप को तथा कोया में निवास करता था, इसलिए वो कोया वंशी और कोयावासी था। गोंड समुदाय के लोग भी स्वयं को कोया वंशीय या कोयावासी कोयतुर कहते हैं। गोंडी धर्म दर्शन के अनुसार कोया वंशीय कोयतुरों की गोंदलो व्यवस्था पे रूपांतरण होने के पूर्व वे स्वयं को कोया मनवाल कहते थे। कोया मनवाल इस गोंडिया शब्द का अर्थ कोप या कंदरा निवासी होता है। प्राचीन काल में जिस द्वीप सेवी में उनका निवास था वह कोयामुरी द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। कोयामुरी द्वीप इस गोंडी शब्द का अर्थ कोया मारियो कोया पुत्रों का द्वीप ऐसा होता है। ऐसा प्राचीन कोयामुर द्वीप के कोया मारियो की कालांतर में गोंदाला व्यवस्था में रूपांतरण हुआ। गोंदाला वासियों के सगामेल व्यवस्था को स्वीकार किया और वे गोंडियन बने तथा उनकी गोंडी वेल की व्यवस्था से गोंडवाना बना। इस तरह गोंडवाना व्यवस्था आदि प्राचीन है। पर्सनल कस्टमरी लॉ, ठीक है, गोंडी कस्टमरी लॉ, गोंडी पर्सनल कस्टमरी लॉ। इस धरती पर मूल निवासी एवं आदिवासी का गौण इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस धरती पर मनुष्य का इतिहास, किंतु प्राचीन लिखित इतिहास अथवा दस्तावेज एवं शिक्षा के अभाव में बहुसंख्यक मूल निवासी अन्य नस्ल के लोगों द्वारा शोषण के शिकार हो रहे हैं तथा समाज में उन्हें पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक निम्न करार दे दिया जाता है तथा अन्य नस्ल के लोगों के रीति रिवाज जबरन थोप दिया जाता है। बहुसंख्यक मूल निवासी आदिवासी शिक्षा एवं ज्ञान के अभाव में अपनी मूल संस्कृति को प्रथा एवं परंपरा के रूप में साबित नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें कानूनी कार्रवाई में हिंदू नियमों का सामना करना पड़ता है, जबकि वास्तविक सामाजिक जीवन में उनकी प्रथा एवं परंपरा ही मान्य होती है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में मूल निवासियों की प्रथा एवं परंपरा को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। अतः प्रत्येक मूल निवासी के धार्मिक, सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकार के संरक्षण हेतु स्वयं मूल निवासी को उनकी प्रथा एवं परंपरा तथा संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है, जो उनके जाति वर्ग में सदियों से चला आ रहा है। वर्तमान भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विधायिका एवं न्यायपालिका का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि मूल निवासी गौण को स्वयं के रूढ़िगत प्रथा एवं परंपरा से शासित होते हैं, उन पर हिंदू कानून लागू नहीं होंगे। अच्छा, इसको भी बता देता हूँ। दूसरा, पहला, गौड़ जाति के लोग हिंदू नहीं हैं, वे रूढ़िगत विधि कस्टमरी लॉ जो उनकी जाति में प्रचलित है उनसे शासित होते हैं। जो पक्षकार यह दावा करे कि गौड़ जाति के लोग हिंदू विधि से शासित होते हैं, उन पर यह सिद्ध करने का प्रमाण भार है। यदि किसी मामले में यह सिद्ध हो जाए या स्वीकृत अभिवचन हो कि गौड़ जाति हिंदू विधि की मिताक्षर शाखा से प्रतिपादित शासित होते हैं, तो गौड़ जाति के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय जाति के लोग नहीं माने जा सकते, उन्हें शूद्र जाति का माना जाएगा। देखे सन 1971 मध्य प्रदेश लॉ जनरल नोट क्रमांक 21 त्रिलोक सिंह ब्राह्म गुलोपसिया। दूसरा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 2 तथा हिंदू अपरिवायता से और संरक्षण अधिनियम 1956 की धारा 2-3 में यह स्पष्ट रूप से नियमित किया गया है कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्य को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो लागू ना होगी, जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। विस्तृत जानकारी हेतु देंगे चंद्रनाथ झा, लिखित हिंदू विधि। गोंडी संस्कृति की प्रथा परंपरा हिंदू रीति नीति से भिन्न है। गोंडवाना एक निश्चित भूभाग है जहां 35 करोड़ वर्ष के मूल निवासी निवास करते हैं। गोंडवाना एक आदिम संस्कृति है जो कि विश्व संस्कृति की जननी है। गोंडवाना सत्य में एक इतिहास है जिसे नए सिरे से खोज एवं कलमबद्ध करने की आवश्यकता है। गोंडवाना एक धर्म कर्तव्य कर्म है जहां वसुधैव कुटुंब मातभाव सर्वधर्म समभाव अतिथि देवभोग मान्यता का भाव निहित है। धर्म अर्थात अच्छी बीजों बातों का धारण करना गोंडवाना एक दर्शन है
जानने समझने जीने की आवश्यकता है। गोंडवाना की अपनी भाषा है जिसे देववाड़ी कहा जाता है, जो कि महादेव के डमरू से निकली है। ऐसी मान्यता है। गोंडवाना की अपनी सीमा है। राजमहल, किला, गढ़, प्रगना, ग्राम, गढ़ व देवालय है जो कि आज भी विद्यमान है, गवाह है। गोंडवाना की संस्कृति एवं परंपरा प्रकृति व विज्ञान के सिद्धांतों नियमों में संचालित होते हैं। गोंडवाना की प्रकृति में झूठ फरेब की कोई गुंजाइश कोई सीन नहीं है। इसलिए गोंडवाना के गण लोग सीधा साधा सरल इंसान, यही इनकी पहचान है। गोंडवाना के लोग या देवी देवता कभी दावा नहीं किए कि हमने धरती को बनाया रचाया है, क्योंकि दुनिया को बनाने वाले तो प्राकृतिक देश है, उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। गोंडवाना का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, जिसका हिंदू संस्कृति से रंच मंच मात्र भी लेना देना नहीं है। निम्नता तालिका से मूल निवासी आदिवासियों की गोंडी संस्कृति प्रथा परंपरा को जाना एवं समझा जा सकता है। होगा।